दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जब से हरियाणा का विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से फूंक फूंक कर कदम रख रही है। साथियों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से बड़ा रहस्यमयी तरीके से, बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से आकाश आनंद की जो सक्रियता है, उनकी जो एक्टिविटी है, अचानक से कम हो गई है। और उनकी सक्रियता को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड तक तमाम सारे कैडर कार्यकर्ता के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आकाश आनंद की सक्रियता अचानक से क्यों हो गई, आकाश आनंद अचानक से खबरों से गायब क्यों हो गए, क्या बहन जी ने आकाश आनंद पर कोई कार्रवाई कर दी है या आकाश आनंद किसी बड़ी रणनीति को तैयार करने में जुटे हुए हैं। तमाम तरीके के ये सवाल साथियों उठ रहे हैं। साथियों, इसी बीच आकाश आनंद को लेकर के एक बड़ी खबर है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो आकाश आनंद को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी जाने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाएंगे। भले ही वो पर्दे के सामने नहीं आए, पोस्टर पे नहीं रहे, लेकिन वो संगठन के कामों में, पार्टी के कामों में वो बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर तालमेल करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जो है वो बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। और जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक ऐलान किया था। बाकायदा उन्होंने कहा था, ट्वीट करके कहा था, पोस्ट करके कहा था कि अब बहुजन समाज पार्टी किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन महाराष्ट्र में साथियों, वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर साहब की जो पार्टी है, उनके साथ गठबंधन की चर्चाएं शुरुआत में उठी थी। सुनील डोंगरे साहब का बयान आया था और सुनील डोंगरे साहब का गठबंधन वाला वो बयान जो उन्होंने प्रकाश अंबेडकर साहब के एक बयान के जरिए कोट किया था, जिसमें प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा था कि वो मायावती जी से गठबंधन को लेकर के चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि गठबंधन की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ रही है। और चुनाव लड़ने के साथ साथ एक फैसला अंदर खाने ये लिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा प्रभार एक बार फिर से रामजी गौतम को दे दिया गया। रामजी गौतम पिछले दिनों भी मुंबई और महाराष्ट्र का प्रभार उनके पास था और वो बहुत सक्रियता से काम कर रहे थे। हालांकि इस बीच रामजी गौतम पर तमाम तरीके के आरोप भी लगे, अभद्रता हो गई थी। एक बैठक में एक महिला कार्यकर्ता ने रामजी गौतम को के ऊपर हमला भी किया था, जिसके बाद से रामजी गौतम की थोड़ी सी सक्रियता उधर कम हुई थी। लेकिन एक बार फिर से बहन कुंवारी मायावती जी ने उन पर भरोसा जताया है। पहली बात तो ये कि रामजी गौतम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रभार देख रहे हैं, यानी कि फेस वो रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, जो अंदर खाने जो बहुजन समाज पार्टी की जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि रामजी गौतम जो है वो भले ही फेस रहे, भले ही प्रभार उनके पास है, लेकिन आकाश आनंद इस पूरे महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि आकाश आनंद की महाराष्ट्र में 15 से 20 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं। यानी कि आकाश आनंद 15 से 20 रैलियां कर सकते हैं, बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं और दलित मतदाताओं को, जो दलित और आदिवासी खासतौर पर जो मतदाता हैं, उनको मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लाने के लिए उस पर स्ट्रेटजी पर काम भी कर रहे हैं। साथियों, एक और जो अंदर की खबर है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन उसका जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो विदर्भ रीजन में होगा, क्योंकि विदर्भ रीजन में बहुजन समाज पार्टी बड़े लंबे वक्त से अच्छा प्रदर्शन करती हुई चली आ रही कंपैरेटिवली बाकी रीजन के। आप सभी को पता है अलग अलग रीजन में महाराष्ट्र बटा हुआ है। कोंकण रीजन जो है वो मुंबई के आसपास का इलाका कोंकण बोला जाता है। इसी तरीके से मराठवाड़ा है, विदर्भा है, पश्चिमी महाराष्ट्र है। कोंकण रीजन में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका दबदबा माना जाता है। इसी तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र में कहा जाता है कि एनसीपी शरद पवार गुट का अच्छा दबदबा है। और ऐसे ही विदर्भ जो रीजन है वहां पर कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर करती है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये SC ST कॉन्सेंट्रेटेड इलाका है और महाराष्ट्र में 10.5% के आसपास दलित वोटर्स हैं साथियों। और इसी पर सबसे ज्यादा फोकस है बहन जी का कि दलित और OBC और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाए।
और साथियों, अगर इस समीकरण पर आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी सफल हो जाते हैं या इस समीकरण को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी के लिए महाराष्ट्र में चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर के आकाश आनंद की एक बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में होने जा रही है, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। 15 से 20 रैलियां आकाश आनंद की महाराष्ट्र में प्रस्तावित हैं, हो सकती हैं, वो महाराष्ट्र में रैलियां कर सकते हैं और संगठन में भी बैकडोर से उस पर काम देखते रहेंगे साथियों। तो ये एक बड़ी जानकारी थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।